हुजूर बेटी का निकाह फरमा देते। निकाह के कुछ दिनों के बाद फिर बेटी की रुखसती की बारी आई। अल्लाह सलामत रखे, खुदा हर बेटी का नसीब अच्छा करे, हर बेटी का नसीब अच्छा करे। मेरे नबी ने कहा था, फातिमा तेरे जोड़े के लिए जमीन पे अली से बेहतर जवान नजर नहीं आया है। अब देखना, ये यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल आएंगी कि वहां दौलत देखी थी हुजूर ने, अली तो वो है जिसका अपना घर तक नहीं था, महर के लिए पैसे नहीं थे, वो अली जिसके घर में कई कई फाके थे, लेकिन हुजूर कहते अली से बेहतर जवान नहीं। हुजूर कहते फातिमा अली गरीब जरूर है, लेकिन अली वो है जो मुस्तफा का भी प्यारा है और खुदा का भी प्यारा है। बेशक सुभान अल्लाह। ये है असल चीज, अली वो है जो खुदा का भी प्यारा है और मुस्तफा का भी प्यारा है। ऐसा रिश्ता तलाश करो जिसमें रब रसूल की रजामंदी शामिल होनी चाहिए, रब रसूल की रजामंदी शामिल होनी चाहिए। वरना दौलत क्या है, एक फोड़ा अल्लाह निकाल दे तो सारी जमीन बिक जाएगी। हमारी क्या औकात है? अगर एक हड्डी का ला देना, पूरी कौम मिलकर के दूसरी हड्डी पैदा नहीं कर सकती है उसकी बदले। क्या वजूद है हमारा यार? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। दौर बदलते देर नहीं लगती है, दौर बदलते देर नहीं लगती है। हमने इतनी सी उम्र में कितने गरीबों को अमीर होते देख लिए और कितने अमीरों को गरीब होते देख लिए। और याद रखिएगा, ये तो नसीब के फैसले। आप दीनदार दामाद तलाश करो, दीनदार बच्चियां तलाश करो, नसीब अच्छे होंगे, अल्लाह खाली आंगनों को सोने से भर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये सब उसके फैसले। दौलतों का मालिक भी वही है। तवज्जो है सारे लोगों की। रुखसती की बारी आई ना, तो हजरत अकील आ गए, हुजूर अली ने भेजा है। हिम्मत नहीं होती थी हुजूर से जाके डायरेक्ट कोई बात कर ले, अपने मसले में। हजरत अकील आए, कहा कैसे आए? कहा अली ने भेजा है, हुजूर परेशानी हो रही खाने पीने की, बेटी रुखसत कर दे। रुखसती के लिए अली ने भेजा है, रुखसती के लिए। हुजूर अंदर तशरीफ लाए। उम्मे सलमा, जी या रसूल अल्लाह। का फातिमा को तैयार करो, रुखसती करनी है। जब ये बात कही, का हुजूर क्या करें? का घर में कोई चादर हो तो नई ले आओ, बेटी को वही चादर, नई चादर उड़ा के रुखसत करना है। हजरत उम्मे सलमा गई, पूरा घर तलाश किया, नई चादर नहीं मिली। एक पुरानी चादर बगल में दबा के आके खड़ी हो गई। हुजूर कहते हैं क्या हुआ, नई चादर नहीं लाई? आंख में आंसू आ गए। हुजूर आज नबुव्वत के डेरे में कोई नई चादर नहीं है, नई चादर नहीं है। कहा फिर कोई चादर? उन्होंने ना फिर वो बगल से चादर निकाली, हुजूर एक चादर है। आक़ा करीम ने वो देखी ना, पैबंद लगे। अब हुजूर तय खोलते जा रहे हैं, वो गिनते जा रहे हैं। 17 पैबंद चादर में लगे थे। हुजूर ने बेटी को खड़ा किया सामने, वो चादर रख के सर पे फरमाने लगे, फातिमा यहां 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत में औरतों की सरदारी की चादर मैं तुझे अपने हाथों से अता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोग कह देते हैं नबी अपनी बेटी को नहीं बचाएंगे कयामत में। ये ज़हनियत पैदा की जा रही है कि नबी फातिमा की शफाअत नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं बेगैरतों, जिनके नाम के सदके खा रहे हो, जिनके टुकड़ों पे पल रहे हो, जिनके कदमों की खैरात खा के सांसें ले रहे हो, उनकी बेटी के बारे में भौंक के कहते हो वो बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। और बेगैरत तेरी आंखें क्यों फूट जाती हैं जब ये आका का फरमान तेरे सामने आता है? ओ लोगों, मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, औरतों की सरदार खातून जन्नत है। मेरे नबी ने बेटी को दुनिया में जन्नती औरतों का सरदार बता दिया था, फिर तुम ये कैसे कहते हो कि नबी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते? खुदा की कसम खा के कहता हूं, कयामत में जिसे भी जन्नत मिलेगी उसे मेरे मुस्तफा के कदमों के सदके में मिलेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये चादर ले लो, आखिरत में जन्नत की औरतों की सरदारी की चादर दूंगा। अल्लाह अकबर। बेटी चादर उड़ाई हुजूर ने। जब बेटी रोई ना, तो बाप का बेटी से रिश्ता बड़ा अलग होता है। हुजूर वहां रुके नहीं, बाहर निकल गए। बेटी वाला जमींदार हो, दामाद चाहे कितना अरबपति हो, जानता है ना पैसे वाले घर जा रही है, बहुत शान शौकत वाले लोग हैं,
लेकिन बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। कोई भी बाप हो, मजदूर हो, अमीर हो, आलिम हो, अनपढ़ हो, सबके रिश्ते बड़े गहरे। बेटी जब निकली, जब हुजूर घर से निकल गए ताकि फातिमा कुछ रो लें और खामोश हो जाए, फिर हुजूर अंदर आए, ये सोच के ना हुजूर बेटी के आंसू ना देख सके, बाहर निकल गए। देखा होगा आपने भी, अक्सर बाप ऐसा नहीं है कि रोता नहीं है। जब बेटियां जाती हैं ना, तो जो जवान बेटों के जनाजे पे नहीं रोता ना, वो बेटी की रुखसती पे रो लेता है। वहां वो भी नहीं रुक पाता है। हमने देखा है, हमने देखा है भाई, जो बेटों के मैयत पे बाप नहीं रोया ना, वो बेटियों की रुखसती पे रो देता है। कभी पूछा, कभी सोचा हमने? कभी पूछो ना उस बाप से, तू क्यों रोया? मरी तो नहीं है ना, पराए घर जा रही है। तो जवाब मिलता है, मौलाना मर जाते हैं तो सब्र आता है, और एक फिक्र होती है कि चलो ये मर गया है, खत्म हो गया है। लेकिन बेटी की रुखसती पर रोना इस बात पे आता है, मजदूर था, गरीब था, कमजोर था, मैंने मजदूरियां की, लेकिन अपनी बेटी को कभी ताना नहीं दिया लुकमे का। ये एक बाप होता है, कहता मैंने चटनी भी खिलाई ना, या कपड़े बेच के भी खिलाए, कभी बेटी से ये नहीं कहा था कि बेटी इतने का लाया हूं, तेरे लिए मुझे ये करना पड़ा है, मैं जैसे चाहत पालता रहा, लेकिन कभी बेटी को ताना नहीं दिया। आज रोना इस बात का है, परदेश जा रही है, जानता हूं दमाद करोड़पति है, मुझे मालूम है मैंने पैसे वाला घर ढूंढा है, लेकिन रोना इस बात पे आ रहा है, रब जाने इसको इज्जत के लुकमे मिलेंगे या गाली पहले मिलेंगी, बाद में लुकमा मिलेगा। रब जाने पहले लुकमा मिलेगा या बाद में उसका ताना मिलेगा। ये ख्याल बाप को रुला दिया करता है। मगर खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब हुजूर की बेटी रोई, सरकार बाहर तशरीफ ले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद अंदर तशरीफ लाए, देखा खातून जन्नत रो रही है। आका कहते उम्मे सलमा बेटी चुप क्यों नहीं रही है, लाओ मेरी बेटी को करीब लाओ। जब खातून जन्नत बाप के करीब आई है, बाप के सीने पे सर रखा है, आप फरमाते बेटी किस बात का रोना है, कि जहेज की कमी रुला रही है या गुर्बत की रुखसती आंखों में आंसू ले आई है। तब खातून जन्नत ने कहा था, अब्बा आज मुझे अम्मी खदीजतुल कुबरा की याद आ रही है, मेरे नबी ने इतना सुना, सरकार बर्दाश्त न कर सके, हिचकी बन गई, सरकार की चीख मार के रोए। बेटी के सर पे दस्ते शफकत रख के कहा था, फातिमा याद है वो दिन जब खदीजा दुनिया से जा रही थी, उस दिन खदीजा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था, या रसूल अल्लाह आज मैं दुनिया से जा रही हूँ, आके करीम जरा आगे तशरीफ लाए। मैं आगे गया था, तब मेरी खदीजा ने दामन फैला के कहा था, सरकार मेरी 4 बेटियां हैं। कहा जी हैं। कहा आका जरा मेरी बात गौर से सुने। सरकार फरमाते खदीजा बात क्या है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, सरकार ये मेरा संदूक है, मेरी बेटी ज़ैनब को दे देना, ये मेरा प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे देना, ये मेरा हार है, ये ज़ैनब को दे देना, ये उम्मे कुलसूम को देना। 3 चीजें खातून जन्नत की अम्मी बांट चुकी हैं, अब चौथी बेटी हजरत फातिमा रह गई है। आका करीम ने कहा था, फातिमा मैंने खदीजा से कहा था, खदीजा बता तो सकी, तुमने ज़ैनब को भी दे दिया, रुकैया को भी दिया है, उम्मे कुलसूम को भी दिया है, क्या फातिमा को भूल गई हो या देने के लिए कुछ नहीं बचा है? तब खदीजा ने रो के कहा था, या रसूल अल्लाह ज़ैनब को मैं दे के जा रही हूँ, खदीजा को मैंने दिया है, रुकैया को मैंने दिया है, उम्मे कुलसूम को मैंने दिया है, आका फातिमा को मैं नहीं दूंगी। कहा फिर कौन देगा? कहा आका मेरी फातिमा को आप दे देना। आका फरमाते हैं, बता तो सकी, तुमने ज़ैनब को मर्जी से दिया, रुकैया को मर्जी से दिया, उम्मे कुलसूम को दिया है, बताओ फातिमा को क्या देना है? कहा बेटी जब मैंने इतना कहा था, तब खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, मुस्तफा फातिमा मेरी छोटी बेटी है, सबसे छोटी शहजादी है, आका मेरी बेटी को कभी रोने नहीं देना है, बस इतना करना है, मेरी फातिमा को रोने न देना। आका कहते हैं फातिमा तुम रोती को कलेजे टुकड़े टुकड़े होता है। ए फातिमा बचपन से लेके आज तक जब से खदीजा ने छोड़ा है, माँ का प्यार भी मैंने दिया था, बाप का प्यार भी मैंने दिया है, भाइयों की शफकतें मैंने लुटाई है, लेकिन फातिमा बता तो सकी मैं कहां से लाऊं वो खदीजतुल कुबरा जो तुझे सीने से लगा के रुखसत करे। ए फातिमा बता तो सकी कैसे राजी होगी? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की रुखसती पे मेरे आका करीम ने कहा था, ए फातिमा अब तुम रुखसत हो रही हो, याद रखना आज तक
मेरी मर्जी से कदम निकाला था, आज के बाद अली की मर्जी के खिलाफ कदम नहीं निकलना है। अब हर फैसले में अली का फैसला होगा, हर मर्जी में अली की मर्जी शामिल होगी। ये बातें मेरा नबी अपनी बेटी को रुखसती के वक्त समझा रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, हम कितनी तालीम बेटियों को दिया करते हैं। लोग तो ये कह देते हैं घराना अच्छा ना हो, फोन लगा देना, लोग अच्छे ना हो, एक मैसेज डाल देना, सबको देख लिया जाएगा। मेरे अजीज, इस तरह बेटियों के घर आबाद नहीं होते हैं। बड़े बड़े जमींदारों की जमीनें बिक गई, बेटियां बाप के घर नहीं, शोहर के घर अच्छी रहती हैं। आका नबियों के इमाम हैं, वली खाद अली हुजूर के खातिम हैं, लेकिन आका कहते हैं आज के बाद मेरी मर्जी की फिक्र न करना, जितनी भी फिक्र करनी है अली की मर्जी की फिक्र। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान सुभान। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर खातून जन्नत ने ना हजरत अली के घर जिंदगी गुजारी। ये उलमा बैठे हैं, झूठ बोलूं मिंबर से नीचे फेंक दो, मिंबर पे बैठने का हक उसका जो सच बोलेगा, क्योंकि ये मिंबर भी हुजूर का है और दीन भी हुजूर का है। यहाँ डंडी नहीं मारनी है। जितने साल हुजूर की बेटी ने हजरत अली के साथ गुजारे, अभी पहले ही 3 दिन थे, तीसरे दिन ना चेहरा जर्द बदन सर्द, मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा खैर है, बड़ी कमजोर लग रही हो, क्या हो गया? अली 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत कारी अहमद अली साहब किबला, कारी हामिद अली साहब किबला, हजरत कारी अहमद अली साहब किबला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। हुजूर ने बेटी को जो तालीम दी, उस पे अमल बेटी ने कैसा किया। असल कारनामा दौलत जमा करना नहीं, असल कारनामा बच्चों की अच्छी परवरिश करना है। ये हर बंदा जहन में बात रख ले। इसलिए कि तरबियत के सामने, अच्छी तरबियत के सामने दौलत की कोई औकात नहीं होती है। अच्छी तरबियत वाले दौलत हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दौलत जमा करने वाले बच्चों में अच्छी तरबियत खरीद के नहीं डाल सकते। ये वालिदैन की परवरिश का नतीजा होता है कि जो वो 20 से 25 साल बच्चों में लगाते, फिर औलाद निकल के आती, फिर बात करते हैं लोग किसकी औलाद है, फलां की औलाद है, किसका बेटा है, फलां का बेटा है, किसकी बेटी है, फलां की बेटी है। हुजूर ने बेटी को कैसे संवारा। 3 दिन रहे। हजरत अली ने कहा फातिमा चेहरा जर्द है, बदन सर्द है, क्या बात है? काली 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। क्यों? कब मुझे मिला नहीं, कब मांग लिया होता, कब मांगना मेरे नबी ने सिखाया नहीं है। अगर मैं आपसे एक वक्त का खाना मांग लेती तो क़यामत में अपने रब को जाके कैसे मुंह दिखाती। ये परवरिश मेरे नबी ने बेटी की। ये परवरिश बात लंबी पड़ेगी। फिर वो दिन भी आया, खातून जन्नत भी पर्दा कर गई, और जो लाल छोड़े, जो नस्ल छोड़ी, मिसाल नहीं मिलती है। लाल देखो, एक लाल को हसन कहा जाता है, एक को हुसैन कहा जाता है, बेटी को ज़ैनब कहा जाता है। तीनों की मिसाल आप देखें, दुनिया में नहीं मिलती है, दुनिया में नहीं मिलती है। खातून जन्नत दुनिया से रुखसत हो गई, मौलाए कायनात रहे। फिर वो वक्त भी आया, मौलाए कायनात फजर का वक्त है, घर से निकले नमाज के लिए, कूफे की जामा मस्जिद में गए। जाने के बाद मुख्तलिफ रिवायतें हैं। ये भी है कि दरवाजे पे ही हमला किया गया था, और ये भी है कि आप नमाज में आ गए थे तब हमला किया गया था। रिवायतें तारीख है। ये बात मैं पहले ही साफ करता चलूं, क्योंकि किसी ने कुछ पढ़ा होता है तो वो एक कोई लेके चलता, जी मैंने तो ऐसे पढ़ा था। तो ये भी रिवायत है। जो आपका कातिल था वो आपके नमाज में आने के मुंतजिर था। आप नमाज में आए। यहाँ तक लिखा है कि आपने फजर की नमाज की नीयत बांधी। पहली रकात में सूरह रहमान पढ़ी, मुकम्मल कर ली पहली रकात। दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, सूरह मुल्क की तिलावत शुरू की, मुकम्मल हुई, रुकू में गए, सजदे में गए,
पहला सजदा मुकम्मल हुआ, जैसे दूसरे सजदे में गए तब कातिल ने हमला किया। खून बहा, शोर हो गया, कातिल भी पकड़ा गया। कातिल को मारना लोगों ने शुरू किया। हजरत अली कहते हैं खबरदारी से कोई ना मारना, ये मेरा मुजरिम है, तुम्हें हक नहीं है, तुम इस पे हाथ उठाओ। ये देखें, खातून जन्नत की परवरिश भी मुस्तफ़ा ने की है और मौलाए कायनात की परवरिश भी हुजूर ने की है। हुजूर के परवरिश का आप देखें नतीजा। आप कातिल के बारे में कह रहे हैं ये मेरा मुजरिम है, तुम इसे न मारना। अगर मैं ठीक हो गया तो मैं फिर खुद इससे बदला लूंगा, और अगर मैं न रहा तो मेरे बाद वाला खलीफा बदला ले लेगा, जो भी आएगा मेरे बाद वो बदला लेगा। ये तारीख गवाह है। आप 3 दिन बिस्तर पर, जब 21 तारीख आने को थी, आपने आवाज दी हसन जी बाबा का बेटे शरबत बनवाया जाए। इतना सुना, इमाम हसन खुशी से दौड़े, लगता है अब्बा की आज तबीयत ठीक हो गई है। आपकी वो बेटी जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, मुसल्ला बिछाए है, बेटी बेटी होती है, हाथ उठा के दुआ कर रही है, अल्लाह बाप का साया सलामत रखना। परदेस है, कूफा है, मदीना नहीं था, कूफा है। जाके कहा, बाबा ने शरबत को कहा है। उठी मुसल्ले से, शहद डाल के शरबत बनाया। जब शहद डाला ना तो रंग बदल गया पानी का, बदल ही जाएगा। शरबत में शहद डाल के बनाया गया शरबत ना, और पानी ले करके इमाम हसन आए, बाबा पानी शरबत ले आया हूं। फरमाने लगे मेरी छोड़ो, मेरे कातिल ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, ये शरबत मेरे कातिल को पिला दिया जाए। ये जिगर है, ये जिगर है, मेरे कातिल को पिला दिया जाए। ताकत होते हुए दुश्मन को माफ करना देखें आप, रहम दिली देखें। कहा ये पानी मेरे कातिल को पिला दिया जाए। जब पानी कातिल तक पहुंचा, उसने कहा क्या लाए हो? कहा शरबत। उसने हाथ में लिया और कहा नहीं पीना है। कहा क्यों? कहा इसमें जहर मिला हुआ है। वापस प्याला आ गया, बाबा वो नहीं पीता है, वो कह रहा है इसमें जहर है। आपकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगे आज अगर ये मेरी बेटी के हाथ का शरबत पी लेता, अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक इसका हाथ पकड़ के जन्नत में नहीं ले जाता। क्या बात। ये उस बेटी ने बनाया था जिस बेटी की कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। तारीख का बात बहुत लंबी होगी। फिर हजरत अली ने फरमाया मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे कूफा के कब्रिस्तान में दफन करना, इसलिए कि इतना बवाल है, खारजी कहीं ऐसा ना हो मेरे जिस्म को निकाल के बदतमीजी करे। का फिर क्या करें? का कूफे से बाहर जाना, बाहर जाके एक जंगल पड़ेगा, उस जंगल में जाने के बाद एक फला मकाम आएगा, वहां एक पत्थर रखा हुआ है, वहां का पत्थर हटाना, वहां एक कब्र खुदी हुई मिलेगी, मुझे उसी कब्र में रख देना। आप ये पहले कह चुके हैं, इंतकाल हुआ, जानते हो जनाजा तैयार हुआ ना, आपके जनाजे में सिर्फ 3 लोग थे। कितने लोग थे? सिर्फ 3 लोग थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन और एक इमाम हसन का गुलाम। 3 लोग जनाजे में। समझ में आता है जनाजों में भीड़ ना हो, ये नौबत भी आ जाए ना कि लोग तुम्हारे जनाजे को कंधा देने ना निकले, फरमाया फिर भी दीन ना छोड़ना, फिर भी सच ना छोड़ना। जनाजों की भीड़ से ये मत लगा लेना कि इसके जनाजे में कोई था कि नहीं इसलिए ये अल्लाह वाला नहीं। खुदा की कसम फिर हुसैन ने वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं देखा था। यहां जनाजे को 3 कांधे तो मिले, लेकिन करबला में तो 3 कांधे भी नहीं थे, लेकिन हक हुसैन के साथ था, हक हुसैन के साथ था। जनाजा तैयार हुआ, वो तैयार करके जनाजे को रात के सन्नाटे में लेके चले। जंगल आया, मकाम आया, पत्थर हटाया और उसी जमीन के अंदर दफन किया, और इस कब्र को राज रखा गया, क्योंकि आपने पहले कह दिया था हो सकता है कि लोग मेरे जिस्म को निकाल के उसके साथ छेड़छाड़ न करें, इसलिए कब्र को राज रखा गया। और जानते हो ये कब्र राज रही हारून रशीद के दौर तक। कब तक? हारून रशीद के दौर। हारून रशीद एक दिन शिकार के लिए जब निकले और एक हिरन का पीछा करते करते दौड़े, तो आपने देखा एक हिरन ना जिसका पीछा कर रहे थे, ये भी है और ये भी है कि एक भेड़िया उसका पीछा कर रहा था, दोनों हैं।
आप वहां पहुंच गए, वो जाके एक हद में बैठ गया, हद में बैठ गया और आप परेशान है, ये डर क्यों नहीं रहा है, भाग क्यों नहीं रहा है। तो वहां एक बुजुर्ग बैठे थे बड़े खूबसूरत, उन्होंने देखा हारून रशीद को, कहने लगे कुछ सोच रहे हो ना। कहा हाँ। कहा क्या सोच रहे हो। कहा मैं ये सोच रहा हूं कि ये हिरन भाग नहीं रहा है, इसे डर नहीं लग रहा है। उसने कहा यहां जो भी आ जाता है उसे डर नहीं लगता है। कहा क्यों। कहा ये जो हदबंदी देख रहे हो ना, ये अली की कब्र की हदबंदी है, ये मजार है मौला अली का, और ये चार दीवारी है, इसके अंदर जो आ जाता है फिर शेर में भी ताकत नहीं है उसकी तरफ नजर उठा सके। हारून रशीद ने कहा यहां ऐसा क्या है। उसने कहा इस जमीन पे अली लेटे हैं। अच्छा मैं कैसे यकीन करूं आपकी बात का, आप हैं कौन, तारुफ तो कराएं अपना। उन्होंने कहा मुझे खिज्र कहा जाता है और मैं अली की जियारत की कब्र की जियारत के लिए आया था। उसके बाद मौलाए कायनात की कब्र अनवर बनी। आप देखें इंतकाल किया था, कंडीशन क्या थी, 3 लोग सिर्फ जनाजे में थे, कूफे वालों को खारजियों ने जनाजे तक में नहीं आने दिया था, इतनी दहशत थी दंगों की उस वक्त में। लेकिन आज जाके देखो, खुदा की कसम मौलाए कायनात के मजार पे आज पैर रखने जगह नहीं मिलती है दाएं बाएं, वक्त बदलते रहते हैं। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह हमें अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए और हुजूर की नस्ल से प्यार करने वाला बनाए। हाँ आज जाके देखिए माशाल्लाह, वहां चौखट भी सोने की है, किबाड़ भी सोने के हैं। हाँ मेरे वालिद साहब बता रहे हैं कि इतना मजार, इतना सोना दुनिया के किसी मजार पे नहीं जितना मौला अली के मजार पे मौजूद है ना। तो अल्लाह हम सबको वो चौखट दिखाए। हाँ अल्लाह मुकद्दर करे हम भी कभी वहां जाएं। आज की ये तारीख उनकी विसाल से मंसूब है, तो मैंने इतना जिक्र कर दिया। अल्लाह ताला इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये तकमील कुरान की अल्लाह बरकतें हम सबको अता फरमाए और हम सबको मौला करीम हुजूर के दिए हुए तरीक़ों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।